शिव जी का पूजन तो करते हैं सज्जनों, पर हम सभी लोगों को यही नहीं पता है कि हम शिव जी का पूजन कैसे करें। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पहले दूध चढ़ाएं कि दही चढ़ाएं कि घी चढ़ाएं कि जल चढ़ाएं कि पहले बेलपत्र ही चढ़ा दें। ध्यान से सुनिए, जब आप शिव मंदिर जाते हैं तो शिव जी की पूजा आप कैसे करेंगे? सबसे पहले शिव मंदिर जाइए तो चप्पल जूता दूर उतार दीजिए। शिव जी के सामने जाते समय पहले घंटा बजाइए। क्यों? आजकल घर में घंटी लगी होती है, किसी के घर में जाइए तो घंटी बजा के जाइए, सामने वाले को पता लगे कोई आया है। घंटा क्या है? घंटी है, महादेव को सूचना है बाबा आपका भक्त आया है, बाबा जागृत हो जाते हैं। घंटा बजाइए, नंदी जी को प्रणाम करते शिवलिंग के पास जाइए, शिव मंदिर में प्रवेश करिए, पूजन की सामग्री रखिए और भाव से पहले बाबा को प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद सबसे पहले आपको महादेव को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद फिर बाबा को दूध चढ़ाइए और दूध चढ़ाने के बाद फिर बाबा को जल चढ़ाइए। ये शिव पूजन का विधान है। पहले जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, फिर आपको जल चढ़ाना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ध्यान से सुनिए, जल चढ़ाते समय, दूध चढ़ाते समय शंकर जी के 8 नामों का जप करिए। शिव जी के 8 नाम कौन से हैं? सर्वाय नमः, बोलते रहिए, शर्वाय नमः, भावाय नमः, रुद्राय नमः, उग्राय नमः, भीमाय नमः, पशुपतये नमः, ईश्वराय नमः, महादेवाय नमः। ये मेरे महादेव का 8 नाम हैं और मैं तो कहूँ कि हर शिव मंदिर के बाहर इन 8 नामों को लिखवा दीजिए आप लोग, कोई भी शिव मंदिर दिखे, ताकि जो शिव मंदिर में जाए इसकी महिमा समझ सके। शिव महापुराण का कहना है इन 8 नामों को लेते हुए आप शिव जी को सामग्री अर्पित करिए। और अगर ये 8 नाम न आता हो तो नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करिए। अगर हो सके तो इन 8 नामों को आप नोट कर लीजिए। जो मैंने बताया है आप फिर से YouTube पर जाकर सुन लेना और इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। दैनिक क्रम में हो जाएगा, आपके रोज के क्रम में हो जाएगा। इस प्रकार से आप जप करते हुए शंकर जी को पहले जल, फिर दूध, फिर इसके बाद आप जल चढ़ाइए। इसके बाद शिव को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत में दही से स्नान कराइए। अगर न हो तो कोई बात नहीं, पर अगर आप लेके गए हैं तो का क्रम मैं आपको बता रहा हूं। पहले जल, फिर अरे बोलो ना, दूध, फिर जल, फिर दही, फिर घी चढ़ाइए, फिर शहद चढ़ाइए, फिर इसके बाद शक्कर चढ़ाइए और बढ़िया बाबा को लेपित करके फिर बाबा को स्नान कराइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जो जल की धारा रहे वो टूटे ना। जब शिव जी को आप स्नान करा रहे तो जल की धारा टूटे ना। ये नहीं कि रुक रुक के जल डाल रहे। 1 लोटा आपने जल लिया है तो एक ही बार में थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए, पर धारा नहीं टूटनी चाहिए। जैसे पंडित जी लोग जब अभिषेक कराने आते हैं तो श्रृंगी रखते हैं, गोमुखी रखते हैं। क्यों? धारा न टूटे। शिव जी को स्नान कराइए। इसके बाद महादेव को चंदन लगाइए, बाबा को त्रिपुंड लगाइए। त्रिपुंड लगाने के बाद अगर भस्म है तो थोड़ा सा बाबा को भस्म अर्पित करिए, थोड़ा सा अक्षत बाबा पर चढ़ाइए। पूजन के क्रम में अब आप बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा बाबा को अक्षत अर्पित करिए। अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अक्षत साबुत होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ाने के बाद अगर आप तिल ले गए हैं तो काला तिल बाबा को अर्पित करिए। हो सके तो कलावा बाबा को अर्पित करिए। और अगर शिवरात्रि का पूजन आप कर रहे हैं या प्रदोष पूजन आप कर रहे हैं तो आप जनेऊ भी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। शिव जी का पूजन करिए
और पूजन करने के बाद फिर बाबा को बिल्वपत्र चढ़ाइए। बिल्वपत्र कैसे चढ़ाना है? जो उसका खुरदरा भाग है वो ऊपर होना चाहिए, और जो बिल्वपत्र का समथल भाग है वो ऐसे नीचे होना चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? जो खुरदरा भाग है, जिधर चिन्ह बने हुए हैं बिल्वपत्र में, वो ऊपर की तरफ हो, और जो समतल भाग है वो नीचे की तरफ हो। शिव जो आप बिल्वपत्र चढ़ा रहे उसकी डंडी तोड़ दीजिए, डंडी सहित नहीं चढ़ाना, डंडी रहित बिल्वपत्र चढ़ाइए। ये बिल्वपत्र है क्या? मेरे शिव जी के 3 नेत्र हैं, जरा ध्यान से देखिए। शिव जी के 3 नेत्र ही बिल्वपत्र की 3 पत्तियां हैं। जैसे आप देखिए, नेत्र यहां से कम शुरू हुआ, फिर बीच में ज्यादा, फिर सिमट गया, इधर से कम, इधर बीच में थोड़ा मोटा, और फिर सिमट गया। ये जो किनारे किनारे जो 2 पत्ते हैं, ये शिव जी के 2 नेत्र हैं, और बीच वाला जो पत्ता है वो शिव जी का 3रा नेत्र है। हाँ, आप लिए बैठे, दीजिए दीजिए, लाइए ऊपर लाइए। बहुत अच्छा किया, ताली बजाइए भैया के लिए एक बार। हम सोच रहे थे आज भगवान पर बिल्वपत्र नहीं चढ़ा। चौरसिया जी शिव महापुराण हो रहा, बिल्वपत्र मंगा दिया करिए प्रभु के लिए। ये वाला जो भाग है आप इसको दर्शन करिए, और शिव जी के नेत्र का दर्शन करिए। ये भगवान महादेव का बायां नेत्र है, ये मेरे महादेव का दाहिना नेत्र है, और ये बीच वाला जो पत्ता है ये महादेव का 3रा नेत्र है। ये त्रिनेत्र है महादेव का। एक में ब्रह्मा रहते, एक में विष्णु रहते, और एक में महादेव रहते हैं। बिल्वपत्र जब भी शिव जी पर अर्पित करिए, आप देखेंगे इधर समतल था, अभी तो सूख गया है, ये इधर समतल है, और इधर धारा बनी हुई है, रेखा बनी हुई है। शिव जी पर बिल्वपत्र आपको ऐसे अर्पित करना है। ये जो डंडी निकली हुई इसको तोड़ दीजिए, और शिव जी पर बिल्वपत्र आप ऐसे लेकर के ऐसे शिव जी पर अर्पित करिए। ये शिव जी पर आप बाद में ले लीजिएगा। ये शिव जी पर बिल्वपत्र समर्पित करने का नियम है। कितना बिल्वपत्र चढ़ाएं? 1 बिल्वपत्र, 3 बिल्वपत्र, 5 बिल्वपत्र, 11 बिल्वपत्र, 21, 108, 1008, जितना हो सके आप चढ़ाइए, लेकिन भाव से चढ़ाइए। और जल्दी महादेव को प्रसन्न करना है तो बिल्वपत्र के ऊपर राम लिख करके पीले चंदन से तब शिव जी को चढ़ाइए। राम लिख कर चढ़ाते हैं तो हरि हर का मिलन होता है, शिव जी प्रसन्न होते हैं। यह नमः शिवाय लिख कर चढ़ाइए। शिव जी पर बिल्वपत्र अर्पित करिए, और बिल्वपत्र अर्पित करने के बाद सज्जनों भांग हो, धतूरा हो, कनेर का पुष्प हो, आप अर्पित करिए। शिव जी के पूजन में सफेद पुष्प अवश्य लेकर जाइए। शिव जी को श्वेत पुष्प बहुत प्रिय, जैसे धतूरे का पुष्प हो गया। कनेर भी 2 होता है, एक कनेर पीला होता है और एक कनेर सफेद होता है। सफेद कनेर महादेव को चढ़ता है और पीला कनेर विष्णु जी को चढ़ता है। अब आपने पीला कनेर शिव जी को चढ़ा दिया तो कोई दोष भी नहीं है, परंतु जो शिव जी को प्रिय है वो श्वेत पुष्प, जैसे मदार के पुष्प ले जाइए, या आप उसको क्या बोलते हैं, धतूरे का फूल होता है ना, आप उसे ले जाइए। श्वेत पुष्प है कोई, वो ले जाइए, शिव जी को ये परम प्रिय है जी। हाँ हाँ, अच्छा है, ठीक है, चलेगा। श्वेत पुष्प कोई भी हो शिव जी को प्रिय, बस केतकी छोड़कर हर पुष्प बाबा पे चढ़ता है। समी के पुष्प अगर मिल जाए तो वो तो अति दिव्य है। समी पत्र पुष्प चढ़ाने से बाबा मोक्ष देते हैं। अर्पित करिए बाबा पर, और इसके बाद धूप जलाइए, फिर दीप जलाइए। दीप जलाने के बाद आरती करिए और बाबा को नैवेद्य अर्पित करिए। नैवेद्य में क्या अर्पित करेंगे? शंकर जी को सबसे अधिक प्रिय क्या है? क्या है? क्या चीज? हाँ, भांग तो है ही, लेकिन अगर व्यंजन में देखें तो सबसे अधिक महादेव को प्रिय है मालपुआ और खीर। खीर और मालपुआ बाबा को बहुत प्रिय है, इसलिए अगर हो सके तो खीर मालपुआ चढ़ा दें, और नहीं हो तो फिर आप जो भी
ले गए केला सेव, कई लोग बतासा लेके जाते हैं, हाँ खुद खाएंगे बढ़िया काजू कतली, और बाबा के लिए वही सूखा बतासा। और वो रामदाना और किशमिश तो 6 महीने की पैकिंग पहले से ही आती है। खैर ठीक है, जो भी आप श्रद्धा से बाबा को अर्पित करें, अर्पित करके बाबा की आरती करिए। आरती करने के बाद एक काम जरूर करिए, बम 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 करके बाबा के सामने गाल जरूर बजा लीजिए। क्यों? गाल बजाते हैं जब आप महादेव के सामने, तो महादेव आपको निहाल कर देते हैं। गाल बजाने से ही बाबा निहाल कर देते हैं। बाबा के सामने बम 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 करके गाल बजाइए, पूजन करते रहिए, नमः शिवाय नमः शिवाय, बाबा के नाम का स्मरण करते रहिए। आरती करके भगवान से क्षमा याचना मांग के भगवान को प्रणाम कर लीजिए। भाई लोग महादेव को दंडवत प्रणाम करें, ध्यान से सुनिए। भाई लोग महादेव को दंडवत प्रणाम करें, और माताओं को चाहिए कि वो भगवान को अर्ध दंडवत प्रणाम करें। अर्ध दंडवत मतलब पूर्ण दंडवत नहीं होना है। घुटने को धरती पर टिकाया और सिर को धरती से स्पर्श करा लिया, दोनों हाथ आगे करके, ये हो गया अर्ध दंडवत। माताओं को कभी पूर्ण दंडवत नहीं करना चाहिए, और भाइयों को पूर्ण दंडवत करने का अधिकार है। दंडवत मतलब मान लो ये डंडा है, ठीक है, इसको ये है तो किताब, लेकिन आप समझ लो ये डंडा है। अब मेरे पास है नहीं, मैं बता देता। मान लो ये डंडा है और भगवान के सामने गए, अब इस डंडे को गिरा दीजिए, ये है दंडवत। डंडे के भांति भगवान के चरणों में गिर जाना ही दंडवत कहा जाता है। पाहीनाथ पाहीनाथ कह के भाव विभोर हो के जब आप प्रभु के चरणों में गिरते हैं, महादेव कहते अरे मेरा भगत आया है, मुझे दंडवत करता है, उठा के हृदय से लगा लेते हैं। बाबा बड़े कृपालु हैं, भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो गाते भी हैं काशी में, भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, 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 दुर्वा चढ़ाने से दुविधा नश होते है, दुर्वा चढ़ाने से दुविधा नष्ट होते हैं, दूध के चढ़ाने से दुख न को नाश करे, दूध के चढ़ाने से दुख न को नाश करे, अक्षत चढ़ाने से अच्छे लोग देते हैं, अक्षत चढ़ाने से अच्छे लोग देते हैं, और कुछ नहीं है, गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं, 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 गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कितने लोगों को लक्ष्मी जी चाहिए वो हाथ उठाएं। कितने लोग चाहते कि लक्ष्मी जी खूब कृपा करें, हाथ उठाओ। कई लोग हैं मन मन भावे मूड हिलावे, मन में हो रहा कि मिल जाए मिल जाए, और ऊपर से नहीं उठाएंगे। अगर लक्ष्मी जी चाहिए तो शिव जी पर कमल पुष्प अर्पित करिए, लक्ष्मी की कृपा होगी। घी से अभिषेक करने से शिव जी विद्वान बनाते हैं, कमल पुष्प अर्पित करने से रोग की निवृत्ति होती है। पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना है, आप चाहते हैं कि आपको कोई जीत न पाए,